अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच स्टेट्स दैट एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस in which the velocity v and acceleration a of a car are parallel, anti-parallel, perpendicular to one another, v is 0 but a is not 0, and last case is a is 0 but v is not 0। तो स्टूडेंट्स, अब हम बारी बारी इन केसेस को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट केस की बात की जाए कि कब कार की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पैरेलल होंगे, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, व्हेन द वेलोसिटी of a car is increasing along a straight line then both velocity and acceleration are parallel to each other। For example students, कार मूव कर रही है टूवर्ड्स राइट, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी टूवर्ड्स राइट ही होगी। लेकिन अगर कार की वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है, तो स्टूडेंट्स जिस डायरेक्शन में कार की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में कार का एक्सेलरेशन होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड केस को डिस्कस करते हैं, विच इज व्हेन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ कार एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ कार is decreasing along a straight line then velocity and acceleration of a car are anti-parallel to each other। तो स्टूडेंट्स, अगर कार टुवर्ड्स राइट मूव कर रही है तो कार की वेलोसिटी भी टुवर्ड्स राइट ही होगी। लेकिन अगर कार की वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है, तो स्टूडेंट्स कार का एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि आप देख सकते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस केस में कार की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड केस को डिस्कस करते हैं, when velocity and acceleration of a car are perpendicular to each other। तो स्टूडेंट्स
द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस केस में उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस केस में हम लिखेंगे वेलोसिटी v and acceleration a of a car are perpendicular to each other when it is moving along a circular track or circular path। जब भी कार सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करेगी, कार की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर होंगे। स्टूडेंट्स, डायग्राम की मदद से हम इस केस को ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस इज द सर्कुलर पाथ और स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पर कार की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द टेंजेंट। और किसी भी पॉइंट पे जो कार का एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है, वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स द टेंजेंट है। तो स्टूडेंट्स दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल की वैल्यू है इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपने देखा कि किस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट केस को डिस्कस करते हैं विच इज वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। तो स्टूडेंट्स इस केस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो जीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ना हो। तो स्टूडेंट्स व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड and the car comes to rest due to the acceleration in opposite direction तो स्टूडेंट्स इस केस में ब्रेक्स अप्लाई करने से जैसे ही कार रेस्ट की हालत में आएगी उसकी वेलोसिटी की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी लेकिन स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की वैल्यू वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से कार की वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन कार का एक्सेलरेशन नेगेटिव है विच इज अ नॉन जीरो वैल्यू। नाउ स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को हम एक और तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम हाइट पर जाकर
बॉल की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन स्टूडेंट्स टुवर्ड्स अपवर्ड और टुवर्ड्स डाउनवर्ड मोशन ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट केस को डिस्कस करते हैं, विच इज when the acceleration of the car is 0 but velocity is not 0। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, when the car is moving with uniform velocity, then velocity of the car is not equal to 0 but acceleration of the car will be equal to 0। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इक्वल होता है द चेंज इन इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो स्टूडेंट्स इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज की वैल्यूज सेम होने की वजह से ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस एग्जाम्पल में कार की वेलोसिटी तो 0 नहीं है, लेकिन कार का एक्सेलरेशन 0 है। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3.6 का आंसर। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.7 विच स्टेट्स दैट मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी is a special case of motion with constant acceleration. Is this statement true? Discuss. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि क्वेश्चन को रीड करने से मालूम हुआ कि हमें कहा गया है कि देयर इज अ स्पेशल केस कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो। क्या ऐसा मुमकिन है? तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे यस, द मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी is a special case of motion with constant acceleration नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम लिखेंगे द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, हम अज्यूम कर लेते हैं कि उस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल टू v। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t, मीन्स दैट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन इस केस में हमने कंसीडर किया है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मीन्स दैट इट इज इक्वल टू v। फाइनल वेलोसिटी भी v है, इनिशियल वेलोसिटी भी v है। तो जब हम
वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इस केस में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0। तो स्टूडेंट्स पहली चीज ये याद रखनी है कि जब भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो स्टूडेंट्स क्या 0 एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं? अब हम लिखेंगे हियर 0 is also a constant quantity, so in this case हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन का आंसर आया है 0 और 0 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस एग्जाम्पल में एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अब हम लिखेंगे लास्ट पर देयरफॉर मोशन with constant velocity is a special case of motion with constant acceleration तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3.7 का आंसर। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।